फिर आ गए। मतलब कोई काम वाम नहीं है? लोगों का खून जलवा लो, परेशान करवा लो, मुर्गा बनवा लो। आ जाओ तो बना लो, आओ। हाँ जी, लगाओ जी, नंबर लगाओ। तो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें बचपन में बताया गया था कि गरीबों की मदद करें। हम आज तक करते हैं और करते रहेंगे। एक साहिबा है ऐसी जो कि बहुत मदद करती हैं। पता नहीं क्यों हर इंसान को थोड़ा सा परेशान और फिर खुश करने में मजा आता है। नंबर मिलाओ। हेलो, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। सीमा जी, मैं किस तरह आपका मतलब किस तरह मैं आपकी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस तरह आपकी मैं मतलब मैं इंट्रोडक्शन दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता। कौन बोल रहे हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक सोशल वर्कर बोल रहा हूँ। और सीमा जी, आई मस्ट टेल यू, यू नो, जो आप ये काम करती है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। परसों ही मैंने एक बंदे की जान बचाई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये काम आप कितने दिन से कर रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम क्यों करती हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अपने दिल को, मन को शांति मिलती। यही बात है, शांति मिलती है, इसीलिए आप यकीन करना, परसों एक बंदे की जान बचाई है मैंने। मैं तो आपके आगे खैर कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने जब देखा यार बंदा है तो बंदे की मैंने जान बचा दी। आप पता नहीं इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। कल ही बंदे की जान बचाई है। अपने अपने लिए कर्म करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं। दूसरों के लिए कमाओ, जब बात है ना, दूसरों के लिए कमाओ। अपने आप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपको, अरे मैं मतलब अपने लिए मैंने सोची नहीं, मैंने तो उसके लिए काम किया है। परसों ही, कल ही मैंने रात एक बंदे की जान बचाई है। क्या हो गया उसको, कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से निकला, घर की तरफ जा रहा था, एक बंदा इतना परेशान बैठा रो रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है सर क्या बताओ, ना खाने को है ना पैसे है, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये मान कर चल के मैं अभी तेरे को 5,000 रुपए दे दूं तो क्या होगा? मेरे से कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा दोबारा बोल। कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा जा नहीं देता। जब मरने की बात कर दी उसने, मैंने कहा जा नहीं देता। मैंने भी दिए ही नहीं, जान बच गई बंदे की यार। मैंने भी नहीं दिए पैसे, जान बचाई। हाँ जी। मतलब आप समझे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मैंने कहा मरने की बात कर रहा है, मैंने दिए ही नहीं पैसे, बस। मेरा क्या है, हाँ। मैं बहुत भले आदमी की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, और? लेकिन मैं ऐसे कमीनों को ठीक भी करना जानती। कैसे कमीनों को? जैसे कमीनों को, मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे को कमीना नहीं बोलेंगे आप। सीमा, मैं आपसे ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे किसी ने बताया था कि माशाल्लाह आप ऐसे काम में लगी हुई हैं और हमें इस बात की तौफीक है, हम इस बात को जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा हर इंसान के लिए जिसकी मदद मैं कर सकता हूं, और जितनी होगी मैं दिल्ली से करवाऊंगा। थैंक यू। लेकिन आप दिल्ली के डॉन हो, सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए आप। सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अगर ये रेडियो पे आ रहा है हाँ। तो मैं आपके माध्यम से कोई एक बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी। हमारा भी कैंप साउथ दिल्ली की तरफ लगा हुआ है। अच्छा। जनता से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़ें। कुछ कम नहीं होता है, और जो आपदा आई हुई है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी बहुत हेल्प करें, पीछे नहीं हटे। सीमा के अलावा मेरा भी ये कहना है कि प्लीज जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, इनकी मदद जरूर करा करिए। मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार। आपको ये तो मालूम है कि रेडियो जॉकी को सबसे पहले जो चीज समझाई जाती है वो ये कि तमीज से बात करना। और ये जो है ना तमीज वाली लड़की, ये सुकृति है मेरी प्रोड्यूसर। हाय बोलो। हाय। और एक इंसान को हम आज तमीज से बात करने की एक क्लास लगवाना चाह रहे हैं और मुर्गा बनाना चाह रहे हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो। हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है।
हाँ, मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया, एंड नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को यू नो एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट हेलो, हाँ, क्या हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने? एम आई टॉकिंग टू मिस्टर थॉमसन? हाँ, बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करनी कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीको बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदो का है? कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा है, हमें फायदा ना, पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ली। हाँ, तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी। थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। तो साउथ अफ्रीका धोरे ये नाव है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दिए, वहां में बुरा लगे, बात करने का सलीको ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे? कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, हमें क्या परेशानी है? जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना है। बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहां भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है इंग्लैंड पड़े है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। हाँ जी। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तू बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे, लॉन्ग टाइम नो सी, जो हो गया पुरानो। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, मेरे पीछे पीछे बोलो, का बात है बहुत दिन से दिखो ना है। बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन। हाँ, बोल रहे हैं। आर यू द सेम गाय? ना, भैंस है हमारा कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो समझ गई लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो। लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो, हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखियो। धन्यवाद जी। गाएगा 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 गाने वाला, ये गाने का काम जो है वो गाने वालों का है। हमारा तो काम है मुर्गा बनाना, लेकिन किसी गाने वाले का बनाना, इसमें ज्यादा मजा आता है। फोन मिलाओ जी। हेलो हेलो, ये तारिक साहब? जी बोलिए। तो तारिक साहब, क्या बात तारिक साहब, मैं चंदन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे को किसी ने बताया, मेरा अपना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस 9 एंगल करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे को बताया आप सिंगिंग विंगिंग में मतलब शौक रखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइंट भी आए हुए हैं बाहर से, तो आप सिंगिंग करते हैं अभी? तो हाँ, मेरे को पता चला था। तो अभी यूएस से एक क्लाइंट भी आए हुए हैं, एक मैडम आई हुई हैं, तो हम सोच रहे थे भाई आपसे वो पैसे भी दे रहे हैं काफ़ी, तो मैं बात करने का सोच रहा था सर। तो वो जो यूएस से आए हुए हैं डायना, वो भी फोन लाइन पे है मेरे साथ, वो भी आपको सुन रही है, तो थोड़ा उनसे पूछ भी लेना आप, और अपना वो एक डेमो भी दे देना। ठीक है, बात कर लीजिए डायना से। हाय तारिक। Hi Tariq, actually we looking for a really nice voice, Tariq. Somebody who sings from the heart, you see. मतलब बिल्कुल soul से गाना निकलना चाहिए. Somebody who can make it to the top charts of our songs. अब तारिक जी ये बोल रही हैं, मतलब ये यूएस से आई, ये बोल रही है ऐसा गाना सुनाइए जो दिल से निकले, मतलब आपके दिल से।
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मेल की सदा दी प्यार की लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। What do you say? No, Hemant. I think he really hasn't got it right till now. मजा नहीं आया उनको। तारीफ कुछ ऐसे सुनाइए मजा आए। ओहो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे आवाज मैं न दूंगा। What do you say? No. You know, Hemant, we want totally English. यार come on Diana, we are Indian. We can't sing in English. तारिक साहब छोड़िए यार इनके $100 million। Let it be. वो comfortable है ही नहीं इंग्लिश में, छोड़ो यार छोड़ो। Oh, listen to me, hello. हाँ। I have nobody. Yeah. You can listen to me. Yes, Mr. Lonely. Yeah. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Polly. I have everybody. You come to me. Why did you not to me? Why don't you talk to me? Yes, you come to me and you forward to me. You come to me. You come to here to me. Excuse me, madam. This song is dedicated to you from my heart. Is the regulator of the shawling occurring in Japan. It's fine and touching to your dear. My darling is absolutely contribution. Now what do you say Diana? What do you say? No, Hemant. I think we should contact somebody else. He's not. Okay, it's your call. तारिक साहब कोई बात नहीं, उनको नहीं आया पसंद, ठीक है? बाद में बात करें। Excuse me, sir. Yes, I want to say something to her. Okay. Yeah, Tariq. Please tell me. Hello? You know, it is according by the who say Abraham Lincoln. And you know, democracy, who made it? Forget Bhimrao Ambedkar, he was the founder of the democracy. In every department, either that is education department, ministry department, health department, USA, United States of America, United Nations Organization. Behind of this, we want to peace. Hello, yeah, क्या हुआ मैडम ये? What is wrong with you? Come on, यार, what is फटक यार, you're saying that I'm not a singer, I can't eat a singer. Sir, thank you so much. गुस्सा है क्या नहीं? वैसे हर इंसान के सीने के अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता है। हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमने इनसे गवा ही लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हमें झेल लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ, बनाए। हेलो मिश्रा जी। हाँ, बोल रहे हैं। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर। हाँ, निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहां जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी, मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार, तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी, नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए, दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे, हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का। हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं? यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी। हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना, वहीं से मिला है। आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या है जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला। आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया, आपका डाल दिया, ऐसे निकाल दिया। ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है?
जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ, कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो आप, क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है, सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहां जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मेरे दांत ना निकल जाए। मिश्रा जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहां दांत निकलवाना है वहां निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार जो रोजमर्रा के काम होते हैं। क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, मुर्गा बनाओ। ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी। डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था, मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना कुछ स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था, वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले। मैंने कहा ठीक है बात कर लेता हूँ। तो डॉक्टर छवि मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है, स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी करा दे, प्लास्टिक सर्जरी करा दे। मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए। मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है। उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, मैं पूरे फेस की। मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है, जैसे अगर करवाएं? प्लास्टिक सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं। बाकी यू कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट्स फॉर यू एज वेल। अच्छा, तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी भी थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक देंगे उनसे लगाई के लगवा ले। तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको। डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते, बताइए ना। अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा ले। बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही प्लास्टिक पड़ी है तो। यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं, आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं। डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी, मैं मजाक कर रहा था। आपको आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका। हेलो, थैंक यू सो मच। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं, आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर छवि, यू टेक केयर, और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। ये बात तो आपको समझाने की भी नहीं है कि नेत्रदान महादान होता है। आई डोनेट करना है, इसका मतलब ये कि अपनी जिंदगी में जाने से पहले किसी को रोशनी दे जाना। ये कितना नेक काम होता है। किसी ने काम किया है, लेकिन फितरत से मजबूर मेरा दिल कर रहा है कि उसका प्यारा सा मुर्गा बना दूंगा। फोन मिला दो। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आई डोनेशन के लिए फॉर्म भरा था, तो मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास, आपके घर? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी। आपने डोनेट करी ना? आपने
पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? नहीं तो मैं अभी मतलब नहीं भेजूं किसी को? को ये पता है कि आंखें डोनेट जब की जाती है तो इंसान के मरने के उपरांत तो वो आंखें किसी को दी जाती है। ओ, इसका मतलब आपने मरने के बाद ये आंखें डोनेट करी हैं। तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं? भाई नहीं मरे, अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना। अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। मेरे को ये बता दो। Just go away. मेरी बात Don't सुनो, give me a call, okay? नहीं बात हेलो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे। अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच सीमा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं आप। तो प्लीज़ ये काम करिएगा और मेरे साथ और सीमा के साथ हंस के बोलिएगा कुकड़ू को। सीमा ओ हाय, कैसे हैं आप? आपको पता नहीं इस बात का अंदाज़ा है या नहीं है, जब किसी की शादी होने वाली हो तो दिल में उथल पुथल मचती है, और किसी ने शादी के लिए ऐड दे रखा हो तो ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इंतज़ार के फ़ोन आएगा, इनकी होने वाली है, फ़ोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ मुर्गा। हेलो, इज दैट सीमा? who's on the line? सीमा हाय, आई एम राघव। मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और मुझे उससे रिलेटेड बात करनी थी किसी से। कर सकता हूँ मैं? And you from? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो मैं ऐड से रिलेटेड किससे बात कर सकता हूँ, प्लीज बताएंगे? I just wanted to know that you are staying like you're staying with the parents or what all people? नो, आई एम विद माई पेरेंट्स। मेरे एक फादर हैं, मदर हैं, 2 बहनें हैं, मैं अकेला रहता हूँ। सो मैंने आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, तो उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? हेलो, किसी से बात कर सकता हूँ मैं उससे रिलेटेड? Rather, I just wanted to know one thing. या प्लीज गो अहेड प्लीज। Rather, I wanted to share it with you. I believe that living in a joint family is I don't think कि मतलब अलग हो जाओ parents से या something like that. But then also you see there's a privacy and something, and if husband and wife are earning and they've got their own set of goals, so it's always good, no, that you live all alone with each other and all that stuff. So what do you think about? नो, ये तो वक्त बताएगा, यू नो, कि शादी के बाद अकेले रहने का मन करेगा या यू नो किसी के साथ। मैंने एक्चुअली आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, मेरे को ये आप प्लीज बता देंगे? After marriage, how he's going to spend his life and all that. It's up to you, it's up to you, you know, it's up to you. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मुझे किसी से बात करनी थी, तो मैं किससे कर सकता हूँ? I'm very sure that I'll not quit on my job. I'll be working after marriage also. So I cannot quit my job because I'm very. It's up to you, it's up to you, you know, it's up to you. But what I'm saying, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, ये किसी से पूछना था। कौन है वो? आपको नहीं लगता कि कोई भी लोग शादी करते हैं, इतने लार्ज स्केल पे शादी करते हैं, there's so much of investment which literally waste out. So I have got a different thinking कि क्यों ना शादी लोग छोटे स्केल पर ही करें। Oh, it's up to you, it's up to you once again. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? आप मुझसे बात कर रहे हैं, कर सकते। ओह, आपने ऐड देखा, मैंने अभी आपका मैट्रिमोनियल का ऐड देखा, आपको अच्छा लगा क्योंकि मैंने ही प्रिंट कराया था, आई एम विद न्यूज़पेपर। सो आपको फॉन्ट सही लगा ऐड का? हेलो, फॉन्ट सही लगा? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है नाम की आपके? नहीं।
अच्छा मेरे को ये बताइए, इसको मैं अभी प्रिंट के लिए तो मैंने भेज दिया है, तो मैं अभी 2 दिन के लिए कैरी ऑन करने के लिए बोल दूं न्यूज़पेपर को। एंड थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर न्यूज़पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। तूने बहुत बोल लिया। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। अब मेरी बात सुन, उल्लू के पट्टे आता है। फोन करने से पहले बोलना चाहिए तो मेरा क्या ऐसे होती है शादी। थैंक यू सो मच। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूं, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। 1 मिनट। हाँ सर 1 मिनट जी। हाँ जी हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अगर 1 मिनट रुकिए। हाँ जी रख लिया। अब एक काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओह मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस दिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है। तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार। आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको 2 चीजें समझाऊं, मान के चलें कि आपको इंटरनेट और अपनी गर्लफ्रेंड में से एक चीज चूज करनी हो, तो सबसे पहले कौन सी मूवी डाउनलोड करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना। रेडियो जॉकी का काम सिर्फ मुर्गा बनाना नहीं होता, हम म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कंपोज। ये मुर्गा सुनो और खुद जान जाओ। हेलो जी, नंबर मिलाओ जी इनको। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. काजल भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस, एक डीजे का उनका कंपटीशन है। आपके एक बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वांट टू विश हिम लाइक दैट कि क्लब में कहीं म्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। Oh, hi Ronnie. How are you? आई एम गुड बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming, and I told I know. another of the he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल, हमने म्यूजिक कंपोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताएं बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? It will be in
इंडिया। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी जगह है। ओके काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं, अपना ओरिजिनल कंपोज करके। मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो, मैंने कंपोज किया है कई तरीके से, हमने कॉम्पोजिशन की है। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं। लाइक ओके, आई विल टेल यू, रॉनी ट्रैक सूट आके ला जो हमने बनाए हैं काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूं ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू। काजल, हेलो, वेयर आर यू? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है। आपको पसंद आया? या जॉनी, आपने कुछ और कंपोज किया? या मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है। दूसरा सुनिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा। अगर ऐसा हो जाता है, we will play this one, and this will rock, trust me. Listen to this. हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। सो काजल, एक तो ये मैंने किया है। लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ। Listen to this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रोनी, कुछ और है तो बताइए। बिल्कुल है, इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती। Listen to this. And I mean a happy birthday to you. And I mean a happy birthday to you. And I mean a happy birthday to you. So happy birthday, whoop, happy birthday. So happy birthday, wow, happy birthday. ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम आपको बॉयफ्रेंड जो है उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते। तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन। Listen to this. Why this happy birthday to Oh, why this happy birthday to why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you. काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गई हैं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है। काजल, आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका। बर्थडे बनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव फन। थैंक यू। सारी चीज़ें मैं ही सोचूं, कभी तो आप भी बता दिया करिए। एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए, अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो बनाना तो है ही मुर्गा, मिलाओ। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ।
तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट जाऊंगा। 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। तुम लोग इतना उनको वो करते हो, हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे, ये ले लो वो ले लो, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा। आपके सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना। हमारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा। यार क्या बेच रहा है, बता मेरे को बता। मैडम जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम ये गलत बात है, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। मैडम मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो उससे शादी वादी, बाहर में जा, बाहर में जा साले। इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप हंसते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू।